नमस्कार दोस्तों, लाइफ कंक्लूजन डॉक्यूमेंट्री चैनल की इस ऑनलाइन श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो चलता नहीं, दौड़ता नहीं, बल्कि उड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक समझा, उड़ने वाला मानव। तो दोस्तों, अब तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि यह उड़ने वाला इंसान आखिर है कौन। आपका कयास बिल्कुल ठीक है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की। दोस्तों, मिल्खा सिंह भी हमारी तरह ही एक हार्ड मास का पुतला था, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें फ्लाइंग सिख या यूं कहें उड़ने वाला सिख या उड़ने वाला इंसान बना दिया। मिल्खा सिंह जो 10 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते स्कूल जाते, ट्रेन के साथ भी रेस लगाते और जीवन में 80 में से 77 रेस जीत लेते हैं। बालक मिल्खा का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब राज्य के गोविंदपुरा में 20 नवंबर 1932 को हुआ। बालक मिल्खा ने विभाजन को बड़े करीब से देखा और जिया था। देश विभाजन की त्रासदी का बहुत गहरा असर इस बाल मन पर हुआ। बंटवारे ने इनके माता पिता को लील लिया। बड़ी मुश्किल से किसी तरह बच बचाकर मिल्खा अपने भाई और बहन के साथ भारत आए और वे अपने ही देश में शरणार्थी थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक मिल्खा पर भी तरुणाई आने लगी। बड़े भाई ने उन्हें सेना में भर्ती होने की सलाह दी और मिल्खा सिंह ने 1951 में चौथे प्रयास में इसमें सफलता प्राप्त की। दोस्तों, अब जानते हैं एक धावक के रूप में मिल्खा सिंह की पहचान कैसी बनी। दोस्तों, सेना में भर्ती के दौरान क्रॉस कंट्री दौड़ में मिल्खा सिंह 6ठे स्थान पर रहे थे। अब सेना में चयन के साथ साथ उनका चयन खेलकूद की विशेष ट्रेनिंग के लिए हो गया। तो दोस्तों, उनके पहले कोच बने हवलदार गुरदेव सिंह, जिन्होंने उनको दौड़ की जन्म घुट्टी दी। 1955 में मिल्खा ने पहली बार दौड़ में भाग लिया और दूसरा स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, इस सफलता ने मिल्खा के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा दिया और वे लगातार सेना की प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे। समय ने करवट ली। मिल्खा सिंह को 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में देश का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश वे इसमें सफल ना हो सके। दोस्तों, इस दौड़ के बाद मिल्खा सिंह की मुलाकात 4x400 मीटर रिले के विजेता अमेरिकी धावक चार्ल्स जेकिंस से हुई। जेकिंस ने मिल्खा सिंह को रेस की अत्याधुनिक ट्रेनिंग लेने की सलाह दी। मिल्खा सिंह ने उनकी बताई गई सभी बातों का कड़ाई से पालन किया, जिसका पूरा लाभ उन्हें आगे आने वाली प्रतियोगिताओं में मिला। दोस्तों, यहाँ से मिल्खा सिंह का स्वर्ण युग शुरू हुआ। 1958 में इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 1958 के ही कटक राष्ट्रीय खेलों में इन्होंने 200 व 400 मीटर दौड़ में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए और इसके साथ ही दोस्तों 1958 में ही टोक्यो एशियाई खेलों में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक भी जीता। दोस्तों, 1962 के इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में इन्होंने 400 मीटर और 400 मीटर रिले में भी स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख कैसे बने। उनके फ्लाइंग सिख बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं समय का डॉक्टर बड़े से बड़ा जख्म भर देता है। मिल्खा सिंह के साथ भी वैसा ही हुआ। बचपन की कटु स्मृतियों को बहुत पीछे छोड़ मिल्खा बहुत आगे निकल चुके थे, लेकिन उनके जीवन में एक दिन ऐसा आया जिसने उनके सूख चुके जख्मों को फिर से कुरेद दिया। मौका था 1960 में पाकिस्तान में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का। दोस्तों, इस प्रतियोगिता में मिल्खा को विशेष तौर से आमंत्रित किया गया था, लेकिन दोस्तों मिल्खा सिंह उस भूमि पर कदम नहीं रखना चाहते थे जिसने उनके माता पिता को छीन लिया हो। परंतु दोस्तों, तात्कालिक भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विशेष आग्रह पर मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान में होने वाली इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। दोस्तों,
पाकिस्तान ने जिस मंशा से मिल्खा सिंह को आमंत्रित किया था वे उसमें सफल नहीं हो सकी, क्योंकि दोस्तों मिल्खा सिंह ने जिस पाकिस्तानी धावक अब्दुल वसीद कादिर को एशियाई खेलों में पराजित किया था उसे एक बार फिर उन्हीं की धरती पर धूल चटा दी। दोस्तों, इस प्रतियोगिता को देखने तात्कालिक पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खां भी आया हुआ था। मिल्खा सिंह की दौड़ देखकर वह हतप्रभ रह गया। दोस्तों, जब मिल्खा सिंह को सम्मानित करने का समय आया तो जनरल अयूब खां ने कहा, आप पाकिस्तान में आकर दौड़े नहीं उड़े हैं और आज पाकिस्तान आपको फ्लाइंग सिख की उपाधि देता है। यहीं से उनको फ्लाइंग सिख कहा जाने लगा और ये उपाधि उनको पाकिस्तान से मिली, जो हमेशा ही उनका प्रतिद्वंद्वी रहा, जो हमेशा ही भारत देश का प्रतिद्वंद्वी रहा है। मिल्खा सिंह ने हमेशा ही अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन 1960 के रोम ओलंपिक में हुई एक छोटी सी गलती ने उनसे ओलंपिक का स्वर्ण पदक छीन लिया। दोस्तों, रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह 400 मीटर दौड़ में सबसे आगे थे। उन्होंने सोचा कि वे बहुत आगे निकल चुके हैं और कहीं उनकी एनर्जी फिनिश लाइन से पहले ही ख़त्म ना हो जाए, इसलिए जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा 3 धावक उनसे आगे निकल गए और मिल्खा सिंह महज कुछ सेकंड्स के अंतर से चौथे स्थान पर रहे। दोस्तों, बात करते हैं मिल्खा सिंह के जीवन के कुछ बेहतरीन पलों की। दोस्तों, मिल्खा सिंह ने अपने सभी पदकों को राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। ये पदक वर्तमान में पटियाला खेल म्यूजियम में रखे गए हैं। दोस्तों, 1960 के टोक्यो ओलंपिक के दौरान मिल्खा सिंह अपने पुराने जूते होटल के कमरे में ही छोड़ आए थे। कुछ दिनों बाद उन्हें एक पार्सल मिला जिसमें उनके वही पुराने जूते और होटल के मैनेजर का एक पत्र था, जिसमें लिखा था, आप शायद गलती से अपने जूते होटल में भूल गए थे। इस प्रकार दोस्तों, उनके अपने ही पुराने जूते 85 रुपये में उन्हें वापस खरीदने पड़े। ये 85 रुपये उन्हें कस्टम ड्यूटी के चुकाने पड़े थे। लेकिन दोस्तों, एक ऑक्शन में मिल्खा सिंह को उन्हीं जूतों के 24 लाख रुपए मिले, जिसे मिल्खा सिंह ने दान कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे महान व्यक्तित्व थे मिल्खा सिंह। बात करते हैं मिल्खा सिंह की आत्मकथा की, जो उन्होंने अपनी बेटी सोनिया समलका के साथ मिलकर लिखी है। इनकी आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। दोस्तों, अपनी बायोग्राफी में मिल्खा सिंह ने लाइफ कंक्लूजन कुछ इस तरह से दिया है, एक खिलाड़ी के रूप में जीवन बहुत कठिन है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा समय आता है जब आपका मन करता है या तो खेल छोड़ दें या फिर कुछ शॉर्टकट्स लें जिससे कामयाब हो सकें। लेकिन सबको याद रखना चाहिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई इंसान कोई आसान रास्ता नहीं होता। यदि शीर्ष पर पहुंचना है तो अपने अस्तित्व को समाप्त करना होता है। दोस्तों, मिल्खा सिंह की आत्मकथा के आधार पर ही उनके जीवन पर भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म बनाई गई। और दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस फिल्म को बनाने के लिए मिल्खा सिंह ने फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा को मात्र 1 रुपये में मूवी राइट्स दे दिए। दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि ओम प्रकाश मेहरा ने 1958 में बना 1 रुपये का नोट मिल्खा सिंह को दिया। 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में ही मिल्खा सिंह ने आज़ाद भारत में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए उस 1 रुपये के नोट का महत्व और बढ़ जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है मिल्खा सिंह को मिले पुरस्कारों की। मिल्खा सिंह को अनेक संस्थाओं के द्वारा ढेरों पुरस्कार दिए गए थे, लेकिन भारत सरकार ने 2001 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया, जिसे उन्होंने ये कहते हुए लेने से मना कर दिया कि यह पुरस्कार उन्हें बहुत देरी से दिया गया। इससे पहले 1958 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मिल्खा सिंह ने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, राष्ट्रमंडल खेलों में 1 स्वर्ण पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक सहित अनेक पदक और पुरस्कार जीते। दोस्तों, 18 जून 1921 को चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में कोविड-19 के कारण मिल्खा सिंह का देहांत हो गया। दोस्तों, प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह
उनके सुपुत्र हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था महान धावक मिल्खा सिंह का लाइफ कंक्लूजन। इसी तरह की और बायोग्राफी, लाइफ कंक्लूजन जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइफ कंक्लूजन पर। धन्यवाद।